Everyone, this is Noreen from CrixLab. Welcome to IPL 2022 Mantra with CrixLab. Where there is cricket, there is CrixLab. क्या आप जानते हैं कि आप अपने लोकल मैचेस को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं यूजिंग द CrixLab ऐप? CrixLab प्रोवाइड कर रहा है 90+ ग्राफिक ओवरलेज जो कि इस वक्त दुनिया में कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा. डाउनलोड द CrixLab ऐप टुडे एंड ब्रॉडकास्ट योर मैच. अब चलते हैं हमारे आईपीएल की तरफ. हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे गेस्ट मौजूद हैं. Chandresh from India and Fareed Khan from Pakistan, who is in Turkey right now enjoying. So welcome guys. मैं पूछना चाह रहा था फरीद से, क्या कर रहे हो भाई, टर्की में क्या कर रहे हो? चंद्रेश भाई, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? और बिल्कुल यहाँ पर एमबीए करने हैं और एडमिशन लिया हुआ था. पिछले साल कोविड था सारा कुछ, तो मैंने कहा पहले सेमेस्टर फ्रीज कराया था. अच्छा मौका था दोबारा टर्की घूमने का भी, और क्योंकि आपको पता कोविड सिचुएशन भी थोड़ी रिलैक्स हो गई है और साथ साथ आईपीएल भी चल रहा है, सब कुछ ही चल रहा है यहाँ पे. आप बताइए क्या करने कैसे चल रहा है आपका? बिल्कुल, मैं गर्मी में बिल्कुल पिघल रहा हूँ मुंबई में. यहाँ तो गर्मी खत्म हो गई, यहाँ तो आती जाती रहती है, लेकिन अभी काफी प्लेजेंट है, मजा आ रहा है. आपके कोट को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. अभी बाहर से आए फॉरेन, तो मैंने कहा उतारा नहीं है मैंने अभी. Yeah, nice, very nice. So let's we start with the show. फरीद, पहला क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी. शिवम दुबे, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है आईपीएल में so far. He has done 207 runs, played 5 matches, 51 का एवरेज. What's your take on it? नहीं नौरीन, आपने बात की अबाउट शिवम दुबे. ऑब्वियसली उनके जो टैलेंट है या पोटेंशियल, उस पर तो कभी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहा. अब थोड़ा सा आपको पता है ऑफ कलर रहते थे, क्योंकि बैटिंग भी काफी नीचे करने को मिलती थी, और हमने जो डोमेस्टिक कंपटीशन एटलीस्ट जो मैंने फॉलो किया उसमें मैंने देखा कि बड़े लंबे लंबे छक्के हमेशा से मारते थे, और एक रेपुटेशन थी उनकी कि आएंगे और मैच जो है उसको बिल्कुल साइड पे कर देंगे. एक बहुत डेविस्टेटिंग हिटर है, आपको पता है उस चीज का, और बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं. एज एन ऑलराउंडर जो है वो पहले भी खेलते रहे हैं. और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के अगेंस्ट हमने देखा आखिरी बॉल पे चांस था, 100 भी कर सकते थे, लेकिन कमाल की इनिंग्स अपनी फॉर्मर टीम के खिलाफ. और चेन्नई के लिए सबसे ज्यादा रन है, काफी जो है वो एक तरह से कहने सरप्राइजिंग भी है, क्योंकि चेन्नई के फैंस भी शायद एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जो सबसे ज्यादा रन है उनकी टीम से वो शायद आएंगे ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ से, जिनसे तो अभी रन नहीं हो रहे, या रॉबिन उथापा जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं. अभी उन्होंने आरसीबी के अगेंस्ट भी दी है. लेकिन सरप्राइजिंगली जो शिवम दुबे, उन्होंने जो उनको रोल दिया गया है ऊपर आके बैटिंग करना, नंबर 3 पे बैटिंग करना, आपको पता है कि जब बॉल्स आपको बहुत ज्यादा होती हैं आपको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आ जाता है, और प्रॉपर बैटर की तरह खेल रहे हैं. मैंने उनको बहुत इंप्रूव्ड बैटर देखा है इस टूर्नामेंट में अभी तक, और रिलाय कर सकती है चेन्नई उन पे. ऑल्दो मैचेस नहीं जीत रहे थे, 4 मैचेस हार गए, फिर जाके एक मैच जीते फाइनली, लेकिन जो मैच जीते उसमें भी उनका बहुत अच्छा रोल है, बहुत ज्यादा रोल था इवन. तो मेरा ख्याल है ये कॉन्फिडेंस लैक कर रहे थे पहले वो. ऑल्दो आरसीबी ने उनको चांसेस दिए, लेकिन चांसेस तब मिल रहे थे जब 3 ओवर्स रह जाते थे, 2 ओवर्स रह जाते थे. और आरसीबी की गलती भी नहीं है, सॉरी, क्योंकि एबी डिविलियर्स जो थे उनकी टीम में होते थे, विराट कोहली उनकी टीम में खेलते थे, तो मुश्किल हो जाता था कि आपको वहां पर बैटिंग मिले. लेकिन यहाँ पर अच्छा मौका मिल रहा है और मैं काफी खुश हूँ उनसे, और इंडिया के लिए भी अच्छे प्रोस्पेक्ट है आगे जाके, और आइडेंटिफाई किया हुआ काफी जो है इंडिया ने भी उनको, और उम्मीद करें कि इसी तरह परफॉर्म करेंगे. Yeah, I hope so too. Chandresh, next question for you. हार्दिक पांड्या, उनकी कैप्टनसी जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है उनकी बैटिंग पर? बिल्कुल, और बहुत फ्रेश रहा है उनका अप्रोच कैप्टनसी में, बैटिंग में और बॉलिंग में भी. बॉलिंग में न्यू बॉल के साथ तो वो बॉलिंग कर रहे हैं और अच्छा शुरुआत दे रहे हैं गेम के साथ. बल्लेबाजी में अच्छा रेस्पॉन्सिबली बल्लेबाजी कर रहे हैं, और एक फ्रेश अप्रोच लग रहा है उनका. वो फिट लग रहे हैं और बहुत एंथुजियास्टिक लग रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है उनको इस तरह से देखकर. और काफी तनकीद हुई थी उनकी T20 वर्ल्ड कप के दौरान कि वो गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, उनके सिलेक्शन को लेकर सवाल उठे थे, बहुत सारे दीगर सवाल भी उठे थे उनके बारे में. पर आई थिंक दैट अब आखिरकार वो अपने पूरे लय में नजर आ रहे हैं, और ये अच्छी बात है भारत के लिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है उसमें अगर हार्दिक पांड्या फिट हो, गेंदबाजी कर रहे हो, बल्लेबाजी कर रहे हो, लंबे हिट मार रहे हो, तो उससे बेहतर साइन नहीं हो सकता. जी हाँ, बट एक चीज में मुझे उनसे थोड़ी शिकवा है कि वो जिस तरह से रिएक्ट करते हैं फील्ड पर. शमी को उन्होंने उस दिन डांट दिया था, फिर उस दिन दूसरे दिन वो रनआउट होते वक्त उन्होंने डेविड मिलर को डांट दिया था. अपने गुस्से पर काबू रखे और बड़े प्यार से खेलते रहे, वो सबके लिए बहुत फायदेमंद होगा. Right. It's all the pressure of captaincy, I'm sure.
Next question, Fareed, for you. Umran Malik, right? वो पर्सपेक्टिव है इंडिया के लिए. देखिए उमरान मलिक की जहां तक बात है, चंद्रेश पे एग्री करेंगे, पेस उनके पास है. वो कहते हैं ना, वो मीम्स भी बन रही है कि जो फास्टेस्ट डिलीवरी का अवार्ड होता है हर मैच में, जो 1 लाख होता है उनका, वो 14 मैचेस, जितने मैच वो खेलेंगे वो खैर मैचेस, वो अवार्ड तो उन्हीं को मिलेगा. तो वो 10, 12, 15 लाख तो उन्होंने अपने पास रख ही लिया, हर मैच में उनको मिल जाता है. लेकिन बहुत एक्साइटिंग, ऑब्वियसली लास्ट टाइम हमने देखा था कि आंड्रिक नोटिया, और उसमें कंपटीशन होता था कि तेज तरीन बॉल कौन कराएगा आईपीएल में. 153 को रेगुलरली टच करते हैं, जो आपको पता है कि इंडिया से उस तरह से हम लोग एसोसिएट नहीं करते इतनी फास्ट बॉलिंग, ऑल्दो करते हैं. बहुत तेज बॉलर्स भी आए हैं. उमेश यादव बड़ी तेज गेंदबाजी करते थे, वरुण आर्यन तेज गेंदबाजी करते थे, फिर बाकी बॉलर्स भी, प्रसिद्ध कृष्णा भी कर लेते थे, और इवन जो है वो बुमराह भी एक वक्त पे काफी तेज बॉलिंग करते थे इंजरी से पहले भी. लेकिन उमरान मलिक इज ऑन अनदर लेवल. 153, और उसमें कभी कभी होता है, आपको पता है कि थोड़े से एक्सपेंसिव भी रहे वो 1-2 मैचेस में. वहां पर जितना आप तेज करते हैं, आपकी 9 एंड लेंथ जो है उस पर भी कंट्रोल कभी कभी आपका नहीं रहता. तो इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि उस पर वो कंट्रोल करें. और एक बहुत बड़ी चीज जो पेस है, वो ऑलरेडी उसका एज है उनके पास. और आजकल तो ना पाकिस्तान में भी देखते हैं कि इफ यू टच 150, यू टच 150 क्रॉस कर लो अगर आप, तो आपका बहुत अच्छा चांस हो जाता है कि आप टीम में आ जाओ. वी हैव सीन हारिस राउफ, उससे पहले हसनैन देखा हमने, मूसा देखा है, नसीम शाह देखा है, इवन धानी भी. पाकिस्तान में आपको पता है कि 140 और 150 के पेसर्स निकल आते हैं और उनके लिए चांस बन जाता है. इंडिया में भी इसी तरह आई एम अज्यूमिंग के उनको जो है वो हाईलाइट किया होगा, और उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें भी हैं. और एसआरएच जो है ऑब्वियसली एक ऐसी टीम भी है जो अभी जिसने इतने प्लेयर्स रिटेन भी नहीं किए थे, अपने पुराने प्लेयर जो थे विलियमसन उनके साथ थे. तो उमरान मलिक आई गेस एक ऐसे प्लेयर हैं जो इंडिया को आगे जाके सर्व भी कर सकते हैं. लेकिन आई गेस ही हैज द राइट कोचेस, और आगे जाके भी अगर एसआरएच में नहीं तो बाद में इंडियन टीम के साथ है, जहां पर भी उनको गाइडेंस मिलती है और वो लाइन लाइन पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो ही कैन बी डेविस्टेटिंग. Right. Chandresh, next question for you. Dinesh Karthik is a very experienced player. Okay, and he is finishing up his all the matches right now. What's your word on it? I think it's a fantastic form में है इस वक्त दिनेश कार्तिक. I have loved seeing him perform this way. Unfortunate बात यह है कि हमारे खित्ते में जो प्लेयर का फॉर्म होता है वो कंफ्यूज कर जाते हैं काफी जो फॉलोअर्स है. दिनेश कार्तिक को T20 टीम से ड्रॉप किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन द वनडे टीम. आई थिंक दैट वाज अ रॉन्ग थिंग. और ही इज अ टेरिफिक T20 फिनिशर, और उनको वो रोल बिल्कुल दिया जाना चाहिए था भारत को पिछले 2-3 साल में. आई थिंक ही स्टिल हैज क्रिकेट लेफ्ट इन हिम फॉर इंडिया. आई वुड लुक एट हिम वेरी क्लोजली फॉर दिस ईयर्स T20 वर्ल्ड कप, but that depends on whether he continues his form and is able to sustain and perform at that same level consistently. If he does, he should be considered, because मेरा मानना है बड़े वाज़ेह तौर पर कि अगर आपको T20 टीम बिल्ड करना है तो आपको वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप करना है. आपको बहुत लंबा सोचना नहीं है. आपको बस अगले 6 महीने के लिए जो आपके लिए काम आएगा उसके बारे में सोचना है. ये वनडे क्रिकेट नहीं है कि आपको 4 साल के बाद एक वर्ल्ड कप आता है. T20 वर्ल्ड कप जल्दी जल्दी आता है, तो आपको उस हिसाब से अपना प्लानिंग करना चाहिए. एंड दिनेश कार्तिक टेरिफिक फॉर्म. I'm quite excited to see him because he's a very fun cricketer to watch while he's batting. Right. Fareed, last but not least question from you. हिटमेयर की जो फॉर्म है कितनी इंपॉर्टेंट है राजस्थान के लिए? देखिए हिटमेयर हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट, और जहां तक बात है उनकी एसोसिएट जो है वो वेस्ट इंडीज प्लेयर्स के साथ की जाती है, पावर हिटिंग भी. और इवन वी हैव सीन निकोलस पूरन एज वेल, उन्होंने भी जो है वो 1-2 मैच काफी अच्छे खेले हैं. लेकिन जो कंसिस्टेंसी की बात है, सॉरी, क्योंकि एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट वेस्ट इंडीज के लिए भी है और बहुत जल्दी हाईलाइट कर लिए गए थे. थोड़ा सा आपको पता है कि उनका इशू फिटनेस का रहता था और इस वजह से ड्रॉप भी किया जा रहा था. लेकिन पोलार्ड ने भी, मुझे याद है कि उनकी काफी तारीफ की थी और कहा था कि वो अपनी फिटनेस वापस जो है वो लेते हैं, रीगेन करते हैं, तो विल बी बैक इनटू माय साइड. और मुझे याद है कि पीएसएल में भी उनको पिक किया गया था कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से. उनको फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो था उसका इशू हो गया था वेस्ट इंडीज के साथ, वो कॉन्ट्रैक्टेड है गयाना के साथ, जो क्रिकेट बोर्ड है उसके साथ उनके, तो ही कुड नॉट कम ओवर. लेकिन अभी जो प्रॉमिसिंग साइंस है राजस्थान के लिए भी, देखें मिडिल ऑर्डर में आपको पता है कि हमेशा से इस तरह का एक प्लेयर चाहिए होता है जो कंसिस्टेंट हो.
आपको पता है स्लॉगिंग वगैरह तो प्लेयर्स कर लेते हैं, इवन डेविड मिलर जो है वो आके परफॉर्म कर लेता है, कुछ मैचेस में स्लॉग कर लेता है। कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, ये नहीं है कि सिर्फ जो आपने 10-12 रन कर दिए। अभी चंद्रेश ने दिनेश कार्तिक की बात की, ही हैज बिन परफॉर्मिंग, वो एक मैच में आउट हुए हैं जो पिछला मैच था चेन्नई के अगेंस्ट, अब वो भी 14 बॉलर में आई गेस काफी तेज खेल के आउट हुए हैं, और हमेशा से उनसे इवन एट दिस एज जिसमें वो हैं उनसे कंसिस्टेंसी भी जो है वो डिमांड की जाती है, और कंसिस्टेंट भी वो हैं। इसी तरह हिटमायर के साथ भी है कि एक प्लेयर जो है कंसिस्टेंट है, उसके साथ वो अगर 200 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करता है तो आई गेस उससे ज्यादा कोई डेंजरस प्लेयर नहीं है। इंपॉर्टेंट यही है कि आप रन करके दें 30-35 रन, अगर आप 15-16-18 गेंदों में कर रहे हैं टीम के लिए रेगुलर बेसिस पे करने हैं, तो आई गेस इस वक्त T20 क्रिकेट में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है जिस फेज पे इनिंग्स के वो खेलते हैं। और राजस्थान ओवरऑल भी बहुत अच्छा खेल रहा है, राजस्थान की अपनी परफॉर्मेंस इस साल जो है वो काफी अच्छी रही है, उन्होंने पिक्स भी इस तरह के कुछ किए हैं, और फिर बाकी चहल की परफॉर्मेंस और बटलर की परफॉर्मेंस ऊपर से फिर यहाँ पे हिटमायर आ जाते हैं, तो आई गेस काफी प्रॉमिसिंग साइंस है इस IPL में राजस्थान के लिए भी और हिटमायर के अपने लिए भी। Right. चंद्रेश, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू। युजवेंद्र चहल जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है इंडियन टीम के लिए आफ्टर IPL? वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लेग स्पिनर्स जो खासकर T20 क्रिकेट में लेग स्पिनर एक मैच विनर के तौर पे देखा जाता है, और इसीलिए युजवेंद्र चहल इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल ऑब्वियसली उनको एक धचका लगा था जब उनको ड्रॉप किया गया था T20 वर्ल्ड कप से। इफ ही कीप्स हिज फॉर्म, इफ ही कीप्स हिज फिटनेस, वो इस साल ऑस्ट्रेलिया में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। और ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, वहां पे लंबे लंबे हिट्स मारने पड़ते हैं सबको, बहुत मुश्किल होता है, इसलिए लेग स्पिनर का वहां पे होना उन बड़े ग्राउंड्स पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और इसलिए युजवेंद्र चहल का वहां पे होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका फॉर्म इस वक्त बहुत बढ़िया चल रहा है, बेहतरीन फॉर्म में है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो इसी तरह परफॉर्म करते रहे, क्योंकि आगे जो इस IPL के बाद भी बहुत सारे बायलैटरल T20 क्रिकेट है जो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए उन्हें उन मैचेस में भी परफॉर्म करना पड़ेगा। पर युजवेंद्र चहल को ये देखना पड़ेगा कि उनको कंपटीशन मिलने वाला है राहुल चहर से, बहुत ज्यादा एक बेहतरीन युवा जो लेग स्पिनर है, उनसे उनको बहुत अच्छा कंपटीशन मिलने वाला है। अब तक उन्होंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया फिर भी, और मैं एक नाम बताने वाला हूं, वो है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव मेरे ख्याल से वो चाइनामैन बॉलर है, कुछ अलग करते हैं, अब तक उन्हें T20 क्रिकेट में पिछले 2-3 सालों में उतना कंसिडर नहीं किया गया था। क्या इस IPL के बाद वो बदलेगा? अगर वो परफॉर्म करते रहे तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता वापस T20 क्रिकेट में भारत के लिए। तो ये एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फेज आ गया है, अभी जो 6-7 महीने हैं, बहुत क्रिकेट भी होने वाला है, आपको अपनी फॉर्म भी बरकरार रखनी है, परफॉर्मेंस भी करना है, तो बहुत एक इंटरेस्टिंग फेज है यहाँ पर। अच्छा सॉरी मैं यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे एक क्वेश्चन जो कि चंद्रेश से भी है कि हम लोग युजवेंद्र चहल की बात कर रहे हैं, मुझे कुलदीप यादव का थोड़ा सा बताएं कि क्या डिफरेंट उन्होंने किया है, क्या उनको कॉन्फिडेंस मिल गया टीम की तरफ से, क्योंकि ऑफ कलर नजर आए हैं पहले भी, इवन जो कोलकाता के साथ परफॉर्मेंसेस पहले जिस तरह वो खेलते थे तो उस तरह से परफॉर्म वो IPL में भी नहीं कर रहे थे, और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में तो बिल्कुल ही वाज अ डिफरेंट बॉलर उस तरह से जिस तरह वो आए थे। और मुझे याद है कि उन्होंने बाबर आजम को भी जो है वो आउट किया था, एक बड़ी कमाल की डिलीवरी थी, और वहां से पाकिस्तानियों ने भी उनको पिक कर लिया था, आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये तो बहुत कमाल का बॉलर है। तो क्या उनके लिए बदल गया इस साल? आई थिंक बदला यही है कि उन्हें कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है टीम मैनेजमेंट की तरफ से और खासकर कप्तान की तरफ से, और उन्हें गारंटी दिया गया कि आपको हम पिक करेंगे। एक लेग स्पिनर के लिए उससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकता। आप देखें कि तारीख में जितने भी लेग स्पिनर्स हुए हैं, जैसे 80 के दशक में जैसे अब्दुल कादिर थे, अगर इमरान खान उन्हें उनका साथ नहीं देते तो फिर वो कभी उतने विकेट्स नहीं लेता। फिर 90 के दशक में वॉन हो गए, वॉन को अगर लगातार जो कप्तान है, बॉर्डर हो, टेलर हो, वॉ के साथ उनके बहुत सारे इख्तलाफ थे, फिर उसके बावजूद उन्होंने परफॉर्मेंस किया। तो ये दिखाता है आपको कि अगर आपके कप्तान आपके साथ हो तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा होता है। वही चीज कुलदीप यादव के साथ हुआ है, और कुलदीप के साथ ये था कि वो वनडे क्रिकेट में अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, T20 क्रिकेट में ये तकलीफ हो रही थी उनको। आई थिंक ये मेरे ख्याल से हमारे वापस मैं आ रहा हूँ कि हमारे खित्ते में हम व्हाइट बॉल क्रिकेट को कंपोजिट फॉर्मेट की तरफ देखते हैं, वो गलत बात है। ये दो अलग अलग फॉर्मेट है, इनको दो अलग अलग फॉर्मेट के तौर पे देखना चाहिए और इसके फॉर्म को मिक्स नहीं करना चाहिए। वही चीज हमारे यहाँ पे करते हैं हम लोग, इसलिए कोई प्लेयर जो T20 में परफॉर्म करते हैं उसको वनडे से ड्रॉप कर देते हैं, और जो उसे T20 से ड्रॉप कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज वनडे फॉर्म, और अगर जो वनडे में परफॉर्म करता है
उसे फिर T20 में तो जगह मिलता ही नहीं है, फिर वनडे से T20 में जो जगह नहीं मिलता उसकी वजह से वनडे से भी वो बाहर हो जाता है। तो ये पूरा कंफ्यूजन है फॉर्मेट्स को लेकर, ये आपको दीगर कंट्रीज में नजर नहीं आएगी, ये इंडिया पाकिस्तान में ज्यादा नजर आएगा क्योंकि हमारे यहाँ पे फॉर्मेट की समझ नहीं है अनफॉर्चुनेटली। Yeah, I agree. I totally agree with you on it. Okay, guys, thank you so much for your time and for all the interesting responses. Thank you everyone for joining us. Please subscribe to our channel and keep watching. Thank you. Thank you. Thank you.